तो आज आंटी बेचारी को बहुत अफसोस हो रहा होगा कि हम किसके लिए लड़ रहे थे, किसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। जो लड़की आज मेरा साथ छोड़ के सामने वाले से जाके मिल गई, आज सामने वाले उसके पापा मम्मी हो गए, सामने वाले भैया भौजी हो गए। आज आंटी को समझ में आ गया होगा कि इस लड़की का असली चेहरा क्या है। ये लड़की अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ते बदलती है, ये लड़की अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपना कास्ट चेंज करती है, ये लड़की अपने कन्वीनियंस के अनुसार माँ बाप बदल देती है, ये लड़की अपने कन्वीनियंस के अनुसार भाई बदल देती है। तो आंटी आज आपको बहुत दुख हो रहा होगा, भले ही आप अपने दुख को यहाँ जाहिर करें ना करें, लेकिन ये चीज़ें हर किसी को समझ में आ रहा होगा कि आप जिस लड़की के लिए इतना गाली खाएं, जिस लड़की के लिए आपने सब कुछ अपने ऊपर लिया कि उस लड़की को के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस लड़की के लिए आपने एक ऐसे परिवार से मतलब लोहा लिया, जिस परिवार से आपका कोई लड़ाई नहीं था, पर्सनली आपके कोई झगड़े नहीं थे, भले ही आपके बेटा का जो भी था लेकिन आपका कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उस परिवार से अगर सबसे ज़्यादा गाली कोई खाया तो आप खाएं। पूरे जनता से अगर सबसे ज़्यादा कोई गाली खाया तो आप खाएं। और किसकी वजह से खाएं? उस लड़की की वजह से। लेकिन वो लड़की आज तक किसी की सगी नहीं हुई, ये चीज़ आपको पहले पता करना चाहिए था। राजमाता आपको एक बात बोली थी कि याद रखिएगा कि ये किसी की सगी नहीं है। जब ये अपने परिवार की सगी नहीं हुई, ये रिश्तेदार की सगी नहीं हुई, जब मेरी सगी नहीं हुई, जब हम इसके लिए इतना कुछ किए और ये मेरे परिवार को बदनाम करवाई, मुझे गालियां खिलवाई, मेरे बच्चों को गाली खिलवाई, तो ये आपकी भी सगी नहीं होगी। और शायद अच्छा हुआ कि आप बहुत जल्द इस लड़की का असली जो चेहरा था आपके सामने आ गया। आप भले ही कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि अगर आप अभी बोलेंगी तो ये जो जनता है, पब्लिक है, आपको घी गाली फिर से देगी कि भाई कल तक ये औरत अपने स्वार्थ के लिए उस लड़की के नाम से कंट्रोवर्सी कर रही थी, और आज जब इसका स्वार्थ मतलब नहीं सिद्ध हुआ, जब ये लड़की इसका पक्ष छोड़ के सामने वाले से जाके मिल गई, तो ये औरत उसको गलत बोल रही है। इसलिए आप ऐसा बोल रही है कि हम उसकी वजह से चुप हो गए, ठीक है, नहीं तो मतलब वो उसकी तबीयत मतलब ठीक नहीं है, उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। तो कहीं आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब कंट्रोवर्सी होती है, जब कुछ कंट्रोवर्सी होती है उसको लेके, तो सबसे पहले उसका स्वार्थ आता है, फिर उसका मतलब जो होता है वो उस समय अगर कंसीविंग में होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी प्रेगनेंसी पे असर आता है। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसको अपना स्वास्थ्य की चिंता बहुत ज़्यादा होती है। वो अपना स्वास्थ्य अपना मतलब हर कुछ देखती है, लेकिन वो सामने वाला का नहीं देखती है। वो कभी ये नहीं देखी कि हमारी वजह से कितने लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वो कभी ये नहीं सोची कि हमारी वजह से कितने लोगों का जो है ना वो इमोशन मतलब कि ब्रेक डाउन हो रहा है। वो कभी ये नहीं सोची कि कितनी वजह से लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं उस परिवार से, कितने लोग जो है ना हमारी वजह से उस परिवार के दुश्मन बन गए, कितने लोग जो हैं उनका चैनल खतरे में आ गया है हमारी वजह से, कितने लोग जो है ना उनका मतलब उनके ऊपर मतलब कि FIR होगा हमारी वजह से। वो लड़की आग लगा के और चुपचाप बैठ गई और बस तमाशा देख रही थी। और तब तक वो तमाशा देखी जब तक कि वो आग उसके घर तक नहीं पहुंची, तब तक कि जब तक वो आग उसके मतलब और नहीं, जब आग का लपट उसको और उसके परिवार को जब इफेक्ट करने लगा, तब उस लड़की को लगा कि भाई अब ये आग जो है ना हमारे घर को ही जला देगी, और तब वो लड़की आई। आज आंटी को जो है ना बहुत अफसोस हो रहा होगा कि भाई हम इस लड़की की वजह से पता नहीं उस परिवार को क्या क्या बोले, उस परिवार की बहू को क्या क्या बोले, इस लड़की की वजह से उस परिवार को गिराने में, उस परिवार को बदनाम करने में, उसकी बहू को बदनाम करने में काली कलूटी बेंगुची मेढकी लुलाही क्या नहीं बोले। यहाँ तक कि बोले कि तुम लोग की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ। लेकिन आज ये लड़की हम लोग को साइड करके अपना असली चेहरा दिखा दी और जाके वो फिर से मिल गए। आंटी जी, कल तक तो आप लोग कह रहे थे कि हम राजपूत हैं, हम राजपूत जो है ना अपने बात पे रहते हैं। आज ये लड़की दिखा दी ना कि ये क्या है। ये ना तो राजपूत है, ना तो जसवाल है, ना तो कोई कास्ट है। ये लड़की एक अच्छा इंसान ही नहीं है, इसके अंदर इंसानियत नहीं है, ठीक है। ये अपने मतलब के लिए किसी भी कास्ट की हो सकती है, और जब इसका मतलब निकल जाएगा तो किसी की भी कास्ट को बदनाम कर देगी। इस लड़की का कास्ट से और मतलब इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। आंटी जी, आप राज परिवार तो सच में एक सांप पाला था, और वो सपोला एक दिन उसको डसने के लिए तैयार था। लेकिन हाँ, राज परिवार जो था ना, वो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि सांप को जो पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सांप पकड़ने वाला, तो उसके पास हर एक टिक होता है।
कि सांप को का विष कैसे निकालना है, सांप का जो लोला होता है ना, जो बोलते हैं सांप का थुथुन चूड़ना कैसे है, ये सब जानता था। और इसीलिए वो जो राज परिवार है ना, इसका विष पहले ही से निकाल के रखे हुआ था कि ये जो नागिन अगर कल अपना रंग भी दिखाएगी ना, तो इसका बस केवल हम मुंह बंद करवा देंगे। इसीलिए वो राज परिवार समय रहते इसका जो है ना, आप बोल रही थी ना कि वो परिवार कितना घटिया है, जो इसके अगेंस्ट सबूत रखता है, सीसीटीवी रिकॉर्ड मतलब रखता है, इसका रिकॉर्डिंग रखे हुए है, इसका सब प्रूफ रखे हुए है। आंटी जी, आज अगर वो परिवार इसका प्रूफ नहीं रखा होता तो आज ये लड़की उस परिवार के का जितना भी सबूत था ना, ये सोशल मीडिया पे सबको ना, मतलब क्या बोलते हैं, बांट देती। जैसे न्यूज़पेपर बढ़ता है ना, वैसे बांट देती। अच्छा हुआ था, वो परिवार जो है बहुत अच्छा किया था इसके साथ। ये लड़की उसी परिवार के लायक थी। आप गलत फंस गई थी, आपको इनके बीच में नहीं आना चाहिए था। आपको लग रहा था ना कि वो कचरा है और हम कचरा साफ करने आए हैं। तो आंटी जी, ये लड़की भी उसी कचरे की एक पार्ट थी। कभी ये लड़की उसी कचरे के साथ रही थी। फिर आपको कैसे लगा कि जो लड़की बोलते हैं ना, जो जैसा रहता है उसका रिश्तेदार भी वैसा ही रहता है, उसके दोस्ती भी वैसे लोगों से होती है। तो आपको सोचना चाहिए था कि ये लड़की अगर कचरा नहीं होती तो उन लोगों के पास क्यों जाती। ये लड़की अगर अच्छी होती तो अपने परिवार को बदनाम करवा के, अपने समाज को बदनाम करवा के, और फिर क्यों जाती वहाँ पे। और वहाँ पे भी गई तो वहाँ उनकी भी सगी नहीं हुई। फिर आपको कैसे लगा कि जब किसी की सगी नहीं हुई फिर हमारी सगी कैसे हो जाएगी। आज आपको बहुत अफसोस हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होगा। लेकिन बोलते हैं ना कि जब इंसान गलती कर देता है और उसको गलती का पछतावा जो होता है ना, वो बाद में होता है। आज आपको हो रहा होगा, आज आपको बहुत ज़्यादा हो रहा होगा कि जिस लड़की की वजह से पता नहीं हमें मुजरा वाली, कोठे वाली, धन्ने वाली, इतनी गालियाँ, जुलिया, लुलिया, कुतिया, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। आज वो लड़की बस सिर्फ एक सॉरी बोल के और अपने आप को बचा के और इन सारे पचड़ों से बाहर निकल गई और जाके सामने वाले से हाथ मिला ली। और आज सोशल मीडिया पे अगर विलेन इस कंट्रोवर्सी का बनाई तो आप बनी, इधर आप बनी, उधर इंटरनेशनल जीजाजी बने, इधर आपके बेटे बने, उधर इंटरनेशनल जीजाजी बने। आप दोनों विलेन बन गए और ये दोनों जो है ना, हीरो और हीरोइन बन गए। आज आपको बहुत अफसोस हो रहा होगा इस कम्युनिटी से लगा के। आप ये सोच रहे हैं आपके बुरे समय में जो लोग साथ दिया, वो आपके बुरे समय में जो लोग साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि आप एक ऐसी लड़की की मदद करने गई थी जिस लड़की का कोई नहीं था। जो लड़की हमेशा ये दिखाती है कि हमारा तो कोई नहीं है, हमारे कोई नहीं है, हम अकेले हैं, बस मेरा ससुराल वाला ही मेरा है और मेरा कोई नहीं है। आप उस लड़की का साथ दे रही थी, लेकिन वो लड़की आपके साथ एक दिन भी खड़ी नहीं हुई, एक दिन भी आपके लिए वो 4 शब्द नहीं बोली। कभी भी आके ये नहीं बोली कि आप लोग जो है ना, इनको गाली नहीं दें। आज वो लड़की कह रही है कि हमारे कहने पे कुछ नहीं हो रहा है, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, ना तो हम उधर से बोले हैं, ना तो हम इधर से बोले हैं। लेकिन इसी लड़की का पति जो है ना, इसी लड़की का जो पति है, वो ट्रेन में बैठ के आंटी जी के साथ बेंगवा, बेंगुची, मेढका, मेढकी किया था। फुला के फाड़ने वाला जो बात है, इसका पति बोला था। उसके बाद लाइव में बैठ के ये दोनों पति पत्नी राज परिवार को टारगेट किए थे और यही बोले थे कि भाई ये जो हमारी नई रिश्तेदार है, इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब उस लड़की को ये समझ में आ गया कि भाई अब अगर हम इधर वाले का साथ लेंगे तो हमारा जो भी काला चिट्ठा राज परिवार के पास है ना, वो सोशल मीडिया पे आ जाएगा। और जो सोशल मीडिया पे लोग हमको प्यार करते हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग हम पे विश्वास करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, मेरा असली नकाब जो है ना, वो सबके सामने आ जाएगा। इसीलिए वो लड़की मतलब अपने आप को बचाते हुए इन दोनों को आपस में भिड़वा के ये कह के चली गई कि अब आप लोग देख लीजिए, हमारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो भी मैटर होगा, अगर आप दोनों एक दूसरे को जवाब देते रहेंगे तो ये आपका मैटर होगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उस समय जब ये ट्रेन में बैठ के जब ये स्विगी सिंह राजपूत वीडियो बना रहे थे, तो स्विगी सिंह राजपूत कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन बेंगवा बेंगुची का स्टार्ट जो है, भादो के बेंग, इसका पति ही किया था। लेकिन आज ये लड़की कह रही है कि हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। आंटी जी, आज आपको बहुत अफसोस हो रहा होगा। हम आपकी मन स्थिति समझ सकते हैं कि क्या आप महसूस कर रही होंगी। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये जो क्रिएटर है ना, ये कंटेंट क्रिएटर जिसको बोलते हैं आप लोग, ये बड़े बड़े जो ब्लॉगर है ना, ये किसी के सगे नहीं है। ये कितने लोगों की बलि चढ़ा के ही आज यहाँ तक पहुंचे होंगे। कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई ये लोग, इनके लिए जो भला करता है उसकी ये बलि चढ़ाए। और कितने लोगों की बलि चढ़ा के आज राज परिवार यहाँ तक पहुंचा है, मैं उसकी भी बात करूंगी। फिलहाल मुझे आंटी जी के लिए आज बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है
कि आपने किसका साथ दिया। अब बात करते हैं कि आंटी जी को इस बात पे लोग ने कमेंट क्या क्या किया है। लिखा है कि सताया पर लाइक रहने के लिए सैल्यूट है आपको आंटी जी, बहुत ज़रूरी कदम था, सत्य पे साथ रहे। लुलिया तो पहले मनीषा से माफ़ी मांग लुलिया, ठीक है। उसके बाद कौन है ये लोग जो बोल रहे हैं कि मनीषा के कैरेक्टर पर आंटी ने उंगली उठाया था। भाई जब लप्पी पहचानने से इनकार की थी तब बड़ा गया था कि उससे बात कर चुकी है, तो इसको कैरेक्टर पे उंगली उठाना नहीं कहते हैं। कैरेक्टर लेस तो उसका पति बोला था। उसके बाद वी नो, उसके बाद है वाह स्विगी जी यू आर गुड यू नो पर्सन थिंग। आप तुमको असुरा और मेडका मेडिकी के बोली, अब उसको असुरा और मेडका मेडिकी को बोली। उसके बाद है आपकी नहीं बिंदास आपकी बात। उसके बाद अंशु के इशारे पर नाचो, इनको लोग बोला है कि अंशु के इशारे पर नाचो, ठीक है नहीं। उसके बाद है पूरी पब्लिक परेशान हो गई थी इस दो कोरी के फैमिली के नॉलेज तो 2 साल के बच्चे और बराबर भी नहीं है और खुद तो टीचर की फैमिली बोलते हैं। उसके बाद आप मनीषा पे उंगली उठाई थी और उल्टा माफ़ी आपको मांगनी चाहिए, पहले उल्टा पुल्टा बोला है थी। माफ़ीनामा वीडियो तुमको कहाँ की मुखिया हो, माफ़ीनामा चाहिए अपना असुरा वाला उसने लड़का। ये आप लोगों ने भी सुना कि हिम्मत नहीं तो शुरुआत नहीं करती ना। बहुत सारे लोग जो हैं अभी इनको ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी गलती है, इनको उस दिन ही नहीं कूदना चाहिए था। ये ऐसे का साथ दे रहे थे, इनको पहले सोचना चाहिए था कि आखिर इसको हर लोग क्यों छोड़ के जाता है, हर लोग से इसका किसी से भी आज तक नहीं बना, क्यों ये लड़की जो है वो किसी के साथ रिश्ता अच्छे से नहीं निभाती है, किसी के साथ भी नहीं। फिर इनको नहीं आना चाहिए था उसके लिए। लेकिन ये जो माँ बेटे हैं कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं उसके माया जाल में फंस गए और इनको लगा कि भाई ये बहुत अच्छी है, इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ गलत हुआ है। लेकिन आंटी जी आपको विचार करना चाहिए था कि आखिर इसी के साथ हमेशा क्यों गलत हुआ, क्यों जो परिवार इसको बेटी बनाया, कन्यादान किया, उसका ये सगी नहीं, क्यों अपने वो चाचा चाची जिसको कुछ दिन पहले ये गाली देती थी, जिसके बारे में बोलती थी वो बहुत गलत लोग हैं, फिर अपने यूनिवर्सिटी के समय उनको इनवाइट करने की बात बोलती थी, फिर इसके इतने रिश्तेदार हो गए थे कि पूरा गांव बस जाता। जब इसके अपने घर के रिश्तेदार से इसके रिश्ते अच्छे हुए थे तो ये राज परिवार को लात मारी। जब राज परिवार से इसका रिश्ता अच्छा था तो अपने घर वाले को लात मारी थी। तो ये किसी की सगी नहीं है, आपको सोचना चाहिए था, पहले इसके सारे वीडियोस पहले के देखने चाहिए थे, पहले इसके बारे में आपको पता लगाना चाहिए था कि ये लोग चीज़ क्या है। और ये दोनों पति पत्नी बहुत दिमागदार हैं, बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। अब आंटी जी को बहुत अफसोस हो रहा होगा कि हमने किसका साथ दिया। बहुत गाली सुनी बेचारी, बहुत गाली सुनी, बहुत कुछ सुनना पड़ा। उधर राजमाता भी वो भी बहुत गाली सुनी, उनकी बहू का मतलब इज्जत उछाली, और कहीं ना कहीं उनकी बहू का इज्जत उछालना, उनके परिवार को बदनाम करने का मेन मकसद था उस लड़की को जिताना। अब बहुत सारे अफसोस उन सारे लोगों को हो रहा होगा जो उस लड़की का स्टैंड लिए थे, जो उस लड़की के लिए इस लड़ाई में कूदे थे। आज उन लोगों को बहुत अफसोस हो रहा होगा, आज उन लोगों को इस लड़की का असली चेहरा समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, एक बात है, जो जनता अगर समझदार होगी, जो जनता समझदार होगी, आज के बाद से कम उस लड़की पे भी विश्वास नहीं करेगी। लोग बोलता है ना ये खाज परिवार बहुत ज़्यादा मतलब खराब है, बहुत गिरा हुआ है, नीच परिवार है। लेकिन एक बात आज सबको पता चल गया होगा कि ये खाज परिवार अगर नीच और गलीज है तो वो लड़की उससे भी 2 कदम आगे है। वो लड़की वो खाज परिवार से भी 2 कदम आगे है। वो खाज परिवार को भी, जब खाज परिवार वाले दिमागदार लोगों को भी दिमाग चकरा दी, जब खाज परिवार वाले को भी इतनी गालियां सुनवाई, इतनी बद्दुआं दिलवाई, क्या नहीं की, तो सोचिए कि वो खाज परिवार से भी ज़्यादा कितनी नीच और गलीज है। तो ये भोली भाली जनता अब शायद उसका असली चेहरा देख चुकी होगी। अब शायद ये जो जनता है ना कभी भी उस पर विश्वास नहीं करेगी, और कभी भी इन क्रिएटरों के बात पे तो विश्वास नहीं करेगी। और कभी भी अब कोई भी ऐसा यूट्यूबर, कोई भी ऐसा रिएक्शन वाले या कोई भी ऐसी पब्लिक ऐसे लोगों की मदद करने तो नहीं आएंगी, ऐसे लोगों के लिए लड़ने तो नहीं आएगी जो लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी बलि चढ़ा देते हैं।
तो शायद आप लोग को अब मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।